में ये नहीं आता है कि बड़े बड़े जो नेताओं को बोलने का तरीका नहीं है, ये पिंकी कैसे बोल पाती है, क्योंकि बोल नहीं रही है, एक बम विस्फोटक फटक रही है, तेजाब डाल रही है, तेजाब। साहब जेल में चल गए, इसीलिए राज राज कर दिए, इसीलिए हम सब सरकार को और नेता को ऐसे बोल रहे हैं। आवाज है, जनता का आवाज है, इसीलिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम उसको मनीष कश्यप को लगा था, कह रहे थे जया जसबी हम फौजी का बेटा है, कभी तक हम झुके नहीं है, नहीं झुकेंगे, ऐसा मनीष कश्यप पुकार रहे। नल है और नल में जल नहीं आ रहा है, देखिए अभी ये बंद है और खुला दिया तो नहीं है इसमें जल। नाले भी अच्छे नहीं है, रोड भी अच्छे नहीं है, हमारे छठ घाट भी अच्छे नहीं है। हम जसबी यादव लालू यादव तो चर्रा चौरा नौवा फेल है, और जसबी यादव उससे क्या सरकार चलेगा? सरकार किसे चलाना चाहिए? वो मनीष कश्यप जैसा सरकार चला गया। चौरा ही मिला चरा चरा खाए हैं, गरीबों को हक मार कर खाए हैं, इसीलिए। जैसे कि आप देख पाते हो कैमरे पे कि ये पिंकी है और मैं पिंकी के पास पहुंच चुका हूं। आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि आप एक पिंकी का वीडियो दिखाइए, क्योंकि पिंकी वायरल हो गई है। हमने कोशिश किया और बहुत ही किसी से मुलाकात और किसी से कांटेक्ट करने के बाद में हमने पिंकी के पास पहुंचने का प्रयास किया, और पिंकी को हम सीधे तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। कैमरामैन थोड़ा इनको दिखाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि यही पिंकी है जो वायरल चल रही है। समझ में ये नहीं आता है कि बड़े बड़े जो नेताओं को बोलने का तरीका नहीं है, ये पिंकी कैसे बोल पाती है, क्योंकि महज ये समथिंग 8 वर्ष की है और 8 साल की उम्र में इतना बोलने वाला। और इसके वीडियो जब आप देखिएगा ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये बोल नहीं रही है, एक बम विस्फोटक फटक रही है, तेजाब डाल रही है, तेजाब। जिसके तेजाब से कुछ जल जाता है ना, वैसे ये तेजाब डाल रही है। इसकी बातों में वो ताकत दिख रहा है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। बाकी मैं तो इनसे बात करके बताऊंगा। सबसे पहले पिंकी, पी भारती में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा पिंकी, पढ़ी हो? जी पढ़े। कितना? 4 क्लास तक। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं? पापा जी काम करवाते हैं। अच्छा, पापा जी काम कराते हैं। एक बात बताइए कि आपने कभी ऐसा सोचा था कि नेता के बारे में कुछ बोलने के लिए? नहीं, हम लोग मनीष कश्यप जेल में चल गए, इसीलिए राज राज कर दिए, इसीलिए हम सब सरकार को और नेता को ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो ये भैया पिंकी का कहना है कि षड्यंत्र के जरिए जो मनीष कश्यप को जेल में डाला गया है उसका विरोध कर रही है, उसके खिलाफ में है कि मेरे मनीष भैया को, मेरे मनीष कश्यप को क्यों जेल डाला गया, यही कहना है ना? जी यही कहना है हमको। अच्छा, मनीष कश्यप कैसे लगते हैं आपको? हम लोग को अच्छे लगते हैं, यहाँ कोई को बुरा लगे या अच्छा, हमको तो अच्छे लगते हैं। मेरा बिहार में सब कोई को अच्छे लगते हैं जी। अच्छा, मनीष कश्यप की कौन सी वीडियो देखकर तुम मनीष कश्यप को अच्छे कहती हो? ये वीडियो देखकर अच्छे कह रहे हैं कि वो गरीब का आवाज है, जनता का आवाज है, इसीलिए अच्छा काम करते हैं, इसलिए हम उसको अपना सपोर्ट में कर रहे हैं, उसके सपोर्ट में हो रहे हैं। अब तो मनीष कश्यप को इतना है ना धारा लग गया है कि निकलना मनीष कश्यप को बड़ा मुश्किल हो गया है। मनीष कश्यप तो दोषी है, वो सब कोई राज रच कर जेल में डाला कि मनीष कश्यप नहीं निकलेंगे जेल में से, कि ऐसे राज रच कर जेल में भेजा दिया, कभी तो निकलेंगे। हाथ में हथकड़ी मनीष कश्यप को लगा था, कह रहे थे जया जसबी हम फौजी का बेटा है, कभी तक हम झुके नहीं है, नहीं झुकेंगे, ऐसा मनीष कश्यप पुकार रहे थे जी। अच्छा, बहुत अच्छी बात और जज्बात वाली बात है। इस बात को दाद देने वाली बात है कि इन्होंने सीधी ललकार दी। जैसे मनीष कश्यप पटना पेशी के लिए पहुंच रहे थे तो उस समय ने हाथ में हथकड़ी लगा हुआ और अपने दृश्य दिखा रहे थे कि मैं एक फौजी का बेटा हूं और मैं किसी सिख के आगे झुकने वाला नहीं हूं। यही पिंकी बता रही है। मनीष कश्यप तो बड़े हैं तो उनकी बड़ी आवाज है, बहुत उनका फैन फॉलोअर है, लेकिन पिंकी रातों रात वायरल हुई है, लेकिन इनका भी आवाज मनीष कश्यप से कहीं कम नहीं दिख रहा है। आप ये बताइए कि कुछ नेताओं के आपने टारगेट किया है, आखिर क्यों? जी कि मेरा कैमरामैन फोकस करिए, इधर आइए, हम दिखाते हैं आप लोग को कि ये नल है और नल में जल नहीं आ रहा है, देखिए अभी ये बंद है और खुला दिया तो नहीं है इसमें जल। ये नल है, उधर जल है तो जल भी सूख गया है। अच्छा, तो नीतीश कुमार का मनोकांक्षी
एक योजना था जिसमें एक नल जल का बहुत ही बेहतर योजना आया कि घर घर नल जल पहुंचाने के लिए, लेकिन ये विफल हो गया। क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूं, ये पिंकी सीधी तस्वीर दिखा रही है। ये देखिए यहाँ से खोल देती है कि अभी इसमें जल नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नल जल विफल है ना पिंकी? जी। अच्छा, आपके गांव में रोड नाले कैसे हैं? नहीं, नाले भी अच्छे नहीं है, रोड भी अच्छे नहीं है, हमारे चटघाट भी अच्छे नहीं है। हम लोग चटघाट तो एक सीमेंट का है, मतलब इस पे चलते हैं और रख देने के लिए उस पे मिट्टी का हम लोग अपने आप सिर्फ बनाते हैं, जो पत्थर का होना चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है। धर्म स्थल पर तो कम से कम यहाँ के लोकल नेता हैं, ध्यान दें, क्योंकि हर जगह जाते हैं तो आपको घाट बना हुआ मिलता है, लेकिन इस गांव में आने के बाद में एक छठिया घाट तक नहीं बन पाया है। क्या कारण है? क्यों यहाँ पे सौतेला व्यवहार हो रहा है? आखिर नेताओं का मानसिकता क्या है, वो निकाल क्यों नहीं पाते हैं, या इस गांव को, इस बस्ती को वो विकास देना नहीं चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जी। एक वीडियो में आपने जी। तेजस्वी यादव को, जी। लालू यादव को जी। और नीतीश जी को जी। टारगेट की है। आखिर टारगेट करने का मकसद क्या है? मकसद तो ये है कि हम लोग को वोट नहीं देंगे, और तेजस्वी यादव, लालू यादव तो चर्रा चौरा नौवा फेल है, और तेजस्वी यादव, उससे क्या सरकार चलेगा? सरकार किसे चलाना चाहिए? वो मनीष कश्यप जैसा सरकार चला गया। अच्छा, एक बात बताइए कि आपने तेजस्वी यादव को बोला है कि नौवा फेल है, फिर भी वो डिप्टी सीएम है, और जो ग्रेजुएशन है वो आज रोड पर है। जी, रोड पर है, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब मनीष कश्यप को की डाले, वो पद पर है तो कौन पद पर उठाए? मेरा आमदी पता है, सब महिलाओं उसको पद पर बैठाए वोट देकर। हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी महिलाओं मेरा वोट नहीं देगी जिसमें देखो तो पद पर से उतर जाएंगे, पद पर नहीं रहेंगे। मेरा महिलाएं वो वोट देकर तेजस्वी यादव को पद पर बैठाई है। कैसे? नहीं जानती थी कि तेजस्वी यादव ऐसा घटिया काम कर सके, इसीलिए। बहुत बड़ी आग उबल रही है इसकी दिलों के अंदर, जो कैमरे के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। इसने तो पूरे आग ही लगा दिया बिहार के अंदर कि अगर महिलाएं अगर वोट नहीं देगी तो तेजस्वी यादव को जो गद्दी मिला है ना, जो कुर्सी मिला है ना, नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि जो सरकारी आवास मिला है वो भी खाली हो सकता है। क्योंकि आप लोग कुछ पहले वीडियो में देखा होगा, यही चिराग पासवान जी थे जो उनको सरकारी आवास से निकाल कर उनको अपने आवास में भेज दिया गया था। लेकिन काश ये भी बिहार में हो सकता है कि तेजस्वी यादव के साथ में? इस पे एक कमेंट आप लोग का बनता है, और इस कमेंट पर जरूर अपना राय रखिएगा, क्योंकि एक कमेंट आपका बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी फिर से हम मिलेंगे, पिंकी से तो हम कुछ बात करेंगे। पिंकी, एक बात बताइए कि आपने बोला चारा चोर, एक वीडियो में बोला है, आखिर चारा चोर क्यों बोल रही हो? चोरा चोरा नहीं बोला है, चोरा चोरा खाए हैं, गरीबों को हक मार कर खाए हैं, इसीलिए। हम लोग को गरीबी पैसा नहीं मिलता है, हम लोग को इंदिरा आवास से नहीं मिलता है। घर दिखाइए, कैमरा में फोकस करिए घर हो। अभी मैं जिस तरीका से पिंकी बता रही है उस तरीका से मैं घूम रहा हूं और उसकी गांव में हूं और गांव को मैं दिखा रहा हूं। पिंकी का कहना है कि मेरे गांव में इंदिरा आवास नहीं मिल रहा है, जिसके कारण से गरीबों का घर नहीं बन रहा है, और जो आवाज उठाता है, जिसका गरीबों का अमाम बनता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। आखिर कारण क्या है? पिंकी, हमारे गांव में अगर आवास नहीं मिलता है, अब मैं फिर से मैं बता दूं, थोड़ा सा नजर पड़ गया है, कैमरामैन इसे घर को थोड़ा सा दिखा दीजिए कि तिरपाल से प्लास्टिक तान के रहते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलता है। क्या यहाँ की मुखिया जी नहीं देखे? यहाँ के सरपंच या पंच या इस क्षेत्र के विधायक या इस क्षेत्र के सांसद महोदय के ऐसा घर नहीं दिखता है? गरीब की आवाज नहीं सुनाई पड़ता है? सब लोग देखते हैं, कहते हैं वोट तो दे, हम सब विकास कराएंगे गांव में। तो विकास ने कितना लोग मुखिया सरपंच विधायक देखकर छठी घाट में क्या करे, छठ घाट नहीं बना, कहे कि हम छठ घाट बनाएंगे गांव में, कुछ नहीं तो कुछ विकास करेंगे। विकास नहीं हुआ है मेरे गांव में।